बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे। पद है, आवो सहेल्या रली करां है पर घर गवन निवार, झूठी मानिक मोतियां रे झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषणाड़ो सांची पियाजी रिपोत, झूठा पाट पटंबरा रे झूठा दिखनी चीर, सांच पियाजी गुदरी जामे निर्मल रहे शरीर, छप्पन भोग बुहाई देहें इन भोगिन में दाग, लून अलूनो ही भलो हे अपने पियाजी को साग, देख बिराणे निर्वाण को हे क्यों उपजावे खीज, कालर अपनो ही भलो हे जामे निपजे चीज, छैल बिरानो लाख को हे अपनो काज न होय, ताके संग सिधारता भला न कहसी कोई, वह हीना अपनो भलो हे कोढ़ी कुपटी होय, जाके संग सिधारता भला कहे सब कोई, अविनाशी सो बाल माँ हैं जिनसी सांची प्रीत, मीरा को प्रभु मिल्या है यही भगत की रीत। इसमें कवित्री मीरा ने सहेलियां का अर्थ हुआ सहेलियां, रली मतलब किड़ा के अर्थ में, पर घर गमन दूसरे के घर आना जाना, निवारी मतलब निवारण करना छोड़कर, पटंबरा रेशमी वस्त्र, दिखनी देखने योग्य, दक्षिण चीर शारी, लून कहते हैं नमक को, वीराने दूसरों का पराया, निर्वाण मतलब उपजाऊ भूमि, कालर मतलब अनुपजाऊ भूमि, वीरानो मतलब पराया, सिद्धार्था मतलब जाते हुए, बालमा मतलब प्रियतम, वर मतलब पति कृष्ण। इसमें मीरापता संसार की नश्वरता और प्रभु की भक्त वत्सलता का चित्रण किया है मीराबाई ने। मीरा कहती हैं, आओ सहेलियां रला करें पर घर गवन निवार, इसमें सखी आओ पराये घर जाना छोड़कर हम प्रियतम में अनुरक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त करें। अर्थात इसमें पर घर से अर्थ हुआ एक परमात्मा के घर, एक संसारिक अर्थ में, इस दो धरातल पे कविता का अर्थ चल रहा है। फिर कह रहे हैं, झूठी मानिक मोतियां रे झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषण रे सांच पियाजी रिपोत। कह रहे हैं संसार में दिखाई देने वाला समस्त भौतिक ऐश्वर्य नश्वर और निस्सार है, मानिक और मोतियों की चमक झूठी है, झूठी सब आभूषण रो सांच पियाजी रिपोत, झूठ। फिर कह रहे हैं झूठी सब आभूषण रे, नाना अलंकार आभूषण सब व्यर्थ है, सांच पियाजी रिपोत एकमात्र प्रियतम कृष्ण की माला ही सत्य है, अर्थात परमात्मा का प्रेम ही सच्चा है। अगला पंक्ति में कह रहे हैं, झूठा पाट पटंबरा रे झूठा दिखनी चीर, सांच पियाजी गुदरी जामे निर्मल रहे शरीर। इस प्रकार रेशमी वस्त्र और दक्षिण की बनी हुई साड़ी भी व्यर्थ है। यदि देखा जाए तो वास्तव में ही प्रियतम की बनी हुई गुदरी ही सच्ची है, जिसमें सारा शरीर निर्मल और पाप और दोषों से मुक्त रहता है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं इसमें, छप्पन भोग बुहाय देहें इन भोगिन में दाग, लून अलूनो ही भलो अपनो पियाजी को साग। हे सखी 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ दो क्योंकि इनमें कलंक लगता है। अर्थात संसारिक छद्म छल कपट की ओर व्यंजना कवित्री कर रही हैं। जैसे अपने प्रियतम का साथ ही ठीक है, भले ही वह नमक युक्त हो या नमक मुक्त हो या सरस हो या नीरस हो। फिर कह रहे हैं, 56 भोग बुहाय दे इन भोगिन में दाग, लून अलूनो ही भलो अपने पियाजी के साग। अपने प्रीतम के जो साग हैं, जो कुछ मिला है, उसमें जो आनंद होगा सो दूसरे के द्वारा प्राप्त कई गई चीज में वो आनंद नहीं मिलने वाला है। देख बिराने निर्वाण को है क्यों उपजावे खीज, कालर आपनो ही भले जामे निपजे चीज। पराई उर्वर भूमि से तो अपनी अनुपजाऊ क्षार युक्त भूमि कहीं अच्छी है, जिसमें कोई चीज तो होती है। दूसरे का रसिक व्यक्ति चाहे लाख का क्यों न हो, अमूल्य ही क्यों न हो, लेकिन वो अपने किसी काम का नहीं है। वही कह रहे हैं, अपना अनुपजाऊ चीज में मतलब संतोष की भावना मनुष्य को उच्चतर स्थान प्रदान करता है। उस पर कह रहे हैं
कालर आपनो ही भलो जामे निपजे चीज, अपनी अनुपजाऊ भूमि में भी कुछ उत्पन्न करके जो साग सब्जी बात है उसमें जो आनंद की प्राप्त होती है, दूसरों के चीज़ों को छल से धोखा से लेना वो उतना फायदेमंद नहीं होता है, अच्छी बात नहीं है। छैल बिराने लाख को अपने काज न होय, ताके संग सिधारता भला न कहसी कोई। कह रहे हैं छैल बिराने लाख का, दूसरे का पति, दूसरे का पुरुष किसी पराई स्त्री के लिए उतना हितकर नहीं होता, उसका अपना पति ही काम करेगा, पति ही उसके लिए सर्वोत्तम होना चाहिए। छैल बिरानो लाख को अपने काज, अपना काज नहीं, काम नहीं हो सकता है, ताके संग सिधारता भला न कहसी कोई, उसके साथ जाने से समाज में परिवार में लोग अच्छा नहीं कहते हैं। वह वर हीना अपनो भलो, अपना वर अपना पति भले ही हीन हो, कोढ़ी कुपटी होई, कोढ़ी हो कुपटी हो कुष्ठ क्यों न हो, लेकिन उसके संग जाने से लोग प्रशंसा करेंगे, पतिव्रता कहकर आदर देंगे, उस बात की कह रहे हैं। अविनाशी सो बालमा है जिनसी सांची प्रीत, मीरा को प्रभु मिल्या है यही भगत की रीत। कह रहे हैं मीरा कह रही है सखी, जो अविनाशी कृष्ण हैं वही मेरे प्रियतम हैं, उनसे ही मेरा सच्चा प्रेम है। मीरा को वही प्रभु प्रियतम रूप में मिले हैं तथा उनसे अनन्य अनुरक्त ही मेरी भक्ति की रीत है। मीरा ने अपनी सच्ची अनुरक्ति को सहज अभिव्यक्त अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति की है, क्योंकि इस नश्वर संसार में उनके अलावा मीरा का कोई नहीं है। इसी भाव की व्यंजना कवित्री मीरा ने की है। अगला पद है, बरजी मैं काहूँ की ना ही रहूं, सुनो रि सखी तुमसो या मन की साची बात कहो, साधु संगत करि हरि सुख लेऊं, जगतै हों दूरी रहो, तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरी शीस लहो, मन मेरो लागो सुमरन सेती, सबका मैं बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहो। बरजी मतलब रोकी हुई, सांची कहते हैं सच्ची को, जावो जाए, भल मतलब भले ही। मीरा पदावली में इसमें मीरा के भक्ति पूरित मन को दृढ़ता की अभिव्यक्त हुई है। मीरा कहती हैं, मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी, वरजी मैं काहूँ की ना ही रहूं, मेरा मन अब कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए मैं अब कृष्ण की प्रीति को अपने मन से दूर नहीं कर सकूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी रोके मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सुनो री सखी तुमसे या मन की साची बात कहूँ, साधु संगत कर हरि सुख लेऊं, जगते हूँ दूर रहूं। हे सखी, मैं अपने मन की सच्ची बात तुमसे कहती हूँ, मैं साधु संतों की संगत में ही कृष्ण की भक्ति का सुख लेती हूँ और सांसारिक प्रपंचों से दूर रहती हूँ। साधु क्योंकि संसार के छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष से में कुछ रखा नहीं है, केवल कृष्ण के साधना में, कृष्ण की आराधना में, कृष्ण के भजन कीर्तन में ही जीवन का सार्थकता है, जीवन की सार्थकता है। उसी बात की कवित्री मीरा इसमें व्यंजित कर रही हैं। तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो, ते मेरा तन मन धन सब चला जाए, चाहे मेरे शरीर का, मेरे सिर ही कोई काट ले, लेकिन मैं कृष्ण के नाम से विमुख नहीं होऊंगी। मन मेरो लागे सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूं, मेरा मन तो पूरी तरह से अपने आराध्य कृष्ण के स्मरण में लग गया है, इसके लिए मैंने इस संसार का कटु विरोध भी सहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूं। मीरा कहती हैं, हे अविनाशी प्रभु, मैं तो सतगुरु रूप में तुम्हारी शरण ली है, इसलिए अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ है। मीरा ने अपनी सच्ची प्रीत की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से की है। इसमें ये साधु संगत में अनुप्रास अलंकार है, सुमरन सेति में अनुप्रास अलंकार का कवियत्री ने प्रयोग किया है। अगला पद है, नाही थारो भावे थारो देश रलो रंग रूड़ो, थारा देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसै सब कूड़ो, गहना गाठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो करो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर पायो छे पूरो। इसमें भावे मतलब अच्छा लगना,
थारा मतलब आपका, देश मतलब देश, गहना गांठा मतलब आभूषण आदि, पूर्व मतलब पूर्ण पुरुष। इसमें मीरा पदावली में इस पद में मीरा अपने आराध्य देव के प्रति भक्त की सशक्त अभिव्यक्त की है, परंतु सामंती व्यवस्था के प्रति उनके मन में जो विद्रोह है उसको भी इसमें व्यक्त करने का प्रयास किया है। मीराबाई कहते हैं, नहीं भावे थारो देश रंग रूरो, हे राणा आपका यह रंगीला देश मेवाड़ मुझे अब तनिक भी अच्छा नहीं लगता। इसका प्रमुख कारण क्या है? थारा देशा में राणा, आपके देश में राणा साध नहीं छे, अच्छे लोग नहीं है, साधु संत नहीं है। लोग बसे सब कूड़ो, कूड़ो से व्यंजना की इसमें अर्थ में है, लोग इसमें व्यंजना ये कर रहे हैं जो हे राणा आपके देश में मैं नहीं रहना चाहती। तो कारण क्या है? आपके देश में साधु संत महात्मा ईमानदार भक्त लोगों का आश्रय नहीं है। जो लोग इस देश में बसते हैं सब वो क्या है? कूड़ों का आश्रय हुआ, कुटिल हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, लोभी हैं, लालची हैं। इसीलिए हे राणा मैं आपके देश को मैं रहना नहीं चाहती हूँ। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, गहना गाठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो करो चूरो। इसीलिए मैंने अलंकार आभूषण आदि सबका त्याग कर दिया, और हाथ का चूरा जो सौभाग्य चिन्ह की निशानी है वो भी मैं त्याग चुकी हूं। काजल टीका हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन रो जूरो, अर्थात श्रृंगार सज्जा के उपकरण काजल टीका वेणी बंधन आदि को भी मैं छोड़ चुकी हूँ। अर्थात लौकिक सौभाग्य के सूचक सभी चिन्हों एवं श्रृंगार प्रसाधनों का मैं पूरी तरह से परित्याग कर चुकी हूँ। मीराबाई अंत में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छह पूरो। मीरा कह रही है, मेरे तो आराध्य गिरधर नागर हैं, मैं ही उन्हें पूर्ण पुरुष अर्थात भगवान कृष्ण को ही अपना वर के रूप में, पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे अब तुम्हारे सुंदर देश को की तनिक भी चिंता नहीं है, अपने देश को तुम संभालो। ये राणा का जो सामंती सोच है उस पर कवित्री मीरा ने प्रहार किया है। इस पद में मीरा का वैधव्य काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मीरा की वैधव्यावस्था में अपनी भक्ति भावना के कारण राणा जी के मुँह लगे दुष्ट दरबारियों के कुचक्रों और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। उसी की व्यंजना कवित्री ने इस कविता के माध्यम से, पद के माध्यम से किया है।